नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास टाइम के ऊपर जो शनि जयंती। और ये इतना इस बार ज़बरदस्त महत्वपूर्ण टाइम है, इतना महत्वपूर्ण टाइम है कि जो समझो आप नॉर्मल दिनों में कोई शनि देव का मंत्र, जिनको शनि की साढ़े सती या और इस प्रकार के किसी भी प्रकार से शनि की पीड़ा हो, या साधारण आदमी भगवान शनि देव की कृपा पाना चाहता है। शनि देव सारे कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं तो वहाँ पे उनके सामने अगर हम अपनी क्षमा प्रार्थना गलतियों के लिए कर लेते हैं और अच्छे काम करने का संकल्प लेते हैं, तो पिछले काम हमारे जो किए जाने अनजाने में पुण्य पाप पुण्य होते हैं उनको वो बैलेंस कर देते हैं, ज़्यादा दुख नहीं कभी आने देते। तो अभी एक ऐसा महत्वपूर्ण टाइम आ रहा है, शनि जयंती, जो लगभग 13 साल बाद आ रहा है। क्यों? जो शनि जयंती है ये हमेशा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या में इस बार स्पेशल जो टाइम निकल के आया, इस दिन शनिवार पड़ रहा है। तो इससे एक ऐसे योग, एक ऐसे एनर्जी पोर्टल का निर्माण होता है कि इस दिन आप समझो कि एक मंत्र आप जाप करेंगे तो 5,000 10,000 मंत्रों के बराबर उसका फल पड़ जाता है। जो भी आप अच्छे शुभ काम, दान पुण्य और अच्छी चीज़ें और पीड़ा जो भी शनि की या दूसरे ग्रहों की हो, उससे मुक्ति पाने के लिए जो जो कुछ आप करें उसमें कई गुना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फल मिल जाता है। तो ये शनिदेव का फायदा है, क्योंकि शनिवार के दिन आ रही है। तो शनिदेव को अगर आप, अब नवग्रह एक ऐसे हैं कि किसी भी देवी देवता नवग्रह की आपके ऊपर कृपा हो गई तो वो दूसरों के जो दोष होते हैं या तो उनको मिटा देते हैं, किसी भी ग्रह से हमें दोष आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, या तो उसको दोष को हटा देते हैं या फिर उसको बहुत कम कर देते हैं। तो इस दिन ज्येष्ठ मास की एक जो अमावस्या है, जब शनि जयंती हम मनाते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें समझने की है, वो समझ लेना। लोग अच्छे काम करते भी हैं फिर भी गलती करते हैं तो उल्टा उनको पीड़ा ही मिलती है। वो कौन सी गलतियां करते हैं उनको आप ज़रा ध्यान से समझ लेना। तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि देवता को अगर प्रसन्न करना है तो एक ऐसे एनर्जी पोर्टल बनते हैं, ऐसे शुभ योग बनते हैं, कभी किसी ग्रह का कभी किसी ग्रह का। अभी शनि का बना है तो इसमें क्योंकि 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई और ऊपर से दिन शनिवार आ गया, तो इसमें शनिदेव को प्रसन्न करने के बहुत छोटे छोटे आप काम करेंगे, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है नाम जप, उनका स्तोत्र मंत्र का जाप करना, उनके लिए हवन करना, ठीक है। दूसरा होता है उनकी वस्तुएं दान करना, शनि की वस्तुएं दान करना। दोनों तरीके ठीक है। तो इसमें एक खास चीज़ जो है कि अगर आप शनि का जो भी आप मंत्र करते हैं और दान इत्यादि करते हैं, आप शनि और सूर्य एक तरह से शत्रु कहे जाते हैं। तो अगर आप दिन के टाइम सूर्य जब पूरा खिला हुआ है उस टाइम पे आप शनि के उपाय करते हैं तो वो उतने फलते नहीं हैं, उतने नहीं फलेंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे ही संध्या हो जाए उस टाइम पे शनि का उपाय करना है। आपको स्तोत्र करने हैं, मंत्र जाप करने हैं, रात को आप करते रहें 12-1 बजे तक, यानी उसका फल बहुत बढ़ जाएगा। और आपको ऐसे अनुभव, मीठे मीठे अनुभव आपको होंगे जो नॉर्मल आपको नहीं होते। कितना भी आप ओम शम शनिश्चराय जपते रहें आपको वो अनुभव नहीं होते, लेकिन इस दिन किया हुआ जप स्तोत्र आपको जरूर अनुभव देगा। और शनिदेव अपनी सत्ता बताते हैं कि मैं मौजूद हूँ, वो अपना अनुभव आपको जरूर देंगे। तो एक तो इसमें आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान क्या करना है? जो लंगड़े लूले लोग होते हैं, कोढ़ी होते हैं, ठीक है, तो या जो मजदूर लोग होते हैं उनको आप काले जूते दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, काली उड़द, सरसों का तेल, ये चीज़ें आप किसी पंडित जी को या किसी मंदिर में तो वहाँ पे दान कर सकते हैं। जो वस्त्र इत्यादि या काली उड़द इत्यादि वो किसी मजदूर को उसको देंगे, वो शनि का ही रूप होते हैं, तो वहाँ पे भी उतना ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई पंडित ना मिले तो मजदूर को दे दें, उतना ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये दान पुण्य का हो गया। लेकिन इसका टाइम वही सर्वश्रेष्ठ होता है जब सूर्य उधर
उतर जाते हैं, सूर्यदेव उतर जाएंगे, संध्या शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे उपाय करेंगे कई गुना ज़्यादा फलित होगा। इसके बाद अगली एक और वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा, शनि का छोटा सा उपाय, बस 10 रुपये का उपाय और महाफल, बड़े बड़े कष्टों को काट देगा, वो इसी दिन होगा, वो अगली वीडियो में बताता हूँ। अभी एक चीज़ इसमें ये हो गई। दूसरा, लोग शनि मंदिर में जाते हैं लेकिन वहाँ पे बड़ी भारी मूर्खता करते हैं लोग कि शनि देवता के सामने जाके खड़े होके उनके ऊपर तेल चढ़ाना और दूसरी चीज़ें करना। कभी भी जहाँ पे अगर कहीं पे नॉर्मली आजकल मूर्तियाँ लग गई, पहले शनिदेव की मूर्ति नहीं हुआ करती थी, केवल एक शिला, टेढ़ी शिला, उसी की पूजा हुआ करती थी। तो लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे। वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है और जहाँ पे शनि की अगर आपके ऊपर दृष्टि पड़ गई तो कष्ट फिर बिना मतलब के एक्टिवेट हो जाता है। कभी भी शनि देवता के सामने जाके उनकी पूजा नहीं करनी है, एक साइड पे। और अगर आपको तेल चढ़ाना है, उनकी जो पैर की सबसे छोटी उंगली है उसके ऊपर चढ़ा दें, ऊपर भी चढ़ाना है ऊपर भी चढ़ा दें, लेकिन साइड से, कभी भी उनके सामने खड़े नहीं होना, क्योंकि जगह जगह पे मूर्तियां लग गई हैं और वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। और आपका कोई ऐसा योग हुआ कि शनि कष्ट आने वाला है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, उसकी मूर्ति के सामने नहीं जाना। बाकी उनका जो आप मंत्र स्तोत्र, शनि मंदिर कोई नज़दीक हो, नवग्रह मंदिर, वहाँ पे आप शनि मंत्र जाप करें, शनि स्तोत्र करें, शनि के बहुत सारे मंत्र। अगर आपको क्विक तुरंत असर चाहिए तो शनि के जितने तांत्रिक मंत्र होते हैं, ओम त्राम प्रीम प्रौम साय शनिश्चराय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। दूसरा वैदिक मंत्र होता है। फर्क ये होता है कि तांत्रिक मंत्र अभी किया, अभी का अभी असर। जो वैदिक मंत्र है अभी आपने 2 घंटे कर लिया, लेकिन उसका असर जो है पूरे जीवन ही आपको मिलेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, यानी उसका असर लंबा रहेगा। और जो तांत्रिक असर होता है, मंत्र होता है, उसका असर लंबा नहीं रहता, अभी के अभी असर मिला और तुरंत आपको जितना भला होना है हो जाता है। तो वो आप कोई भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्र करेंगे तो लंबा टाइम उसका असर मिलता है। अब ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो उनका आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं, काली चीज़ें, उड़द, सरसों का तेल, तो वो करें। दूसरा, एक लोहे का बर्तन लें, लोहे के बर्तन के अंदर तेल डालना आपने, उसमें अपना दांत, अपने नाखून, अपना चेहरा, इसको देख करके आप शनि मंदिर में रख के आ जाएं। बस इतना सा करने से बहुत बड़ी बड़ी बलाएं कट जाती हैं, ये पक्का निश्चित समझें। और ये तो टाइम ही खास तौर पे ऐसे होते हैं। ऊपर से ये जो शनि जयंती आ रही है, शनिवार का दिन है, तो ये और कई गुना पावरफुल हो गई, फायदा देने वाली हो गई। तो इसका अधिकतम लाभ लें। दूसरा, जैसे ही सूर्योदय होता है उस टाइम पे आप जितना स्तोत्र कर सकें वो करें। लेकिन जिन लोगों ने हवन करना हो, हवन में काले तिल जरूर डालने हैं, लेकिन शनि का जो हवन होता है वो घर पे नहीं किया जाएगा, किसी मंदिर में अथवा पीपल के नीचे, वहाँ पे आप शनि का ये करेंगे। शनि का घर पे नहीं किया जाता। किसी के पास घर में ऐसी जगह बनी है कि इधर उधर वहाँ पे करना है तो वहाँ पे कर लें, घर के अंदर नहीं किया जाता। दूसरा, इसका किसी पंडित जी से आप हवन प्रॉपर भी करवा सकते हैं, वो खाली जो तिल का तेल होता है उसी से हो जाता है। जिनको पैसा, धंधा, बरकत, जो भी जीवन में जितने प्रकार के कष्ट हैं वो जरूर 100% कम हो जाते हैं अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें भी इस दिन करेंगे। तो अभी 16 मई के दिन शनि जयंती पे ध्यान रखें, इन चीज़ों को कर लें। दान पुण्य, मंत्र जाप, व्रत, जो भी आप करना चाहें शनिदेव के लिए वो करें और अर्पित करें। लेकिन जो आपका इच्छा होती है, आपके ऊपर जो कष्ट आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये है, उसके लिए संकल्प करना है कि भगवान मेरे इस कष्ट का निवारण हो जाए, मुझे धन में प्रगति मिले, मुझे आरोग्यता मिल जाए। जो आप चाहते हैं वो आपने संकल्प जरूर करना है। अगर आप संकल्प करेंगे तब वो फलित होता है। आप खाली पूजा पाठ करके आ जाए तो उतना फ़ायदा नहीं होता। तो संकल्प मेन चीज़ है, संकल्प करके आप जितना करें उतना फ़ायदा होता है। धन्यवाद, नमस्कार।